नमस्कार। किसी भी चुनाव में जब हार का अंतर 30% से ज्यादा हो तो क्या वापसी मुमकिन है? आज हम असम के होवरा घाट विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों और जमीनी हकीकत में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि एक राजनीतिक वापसी की इंजीनियरिंग कैसे की जाती है। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट की तलाश है। इसे समझने के लिए हम अपनी पड़ताल को 4 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले हम चुनौती के आकार को देखेंगे कि खाई आखिर कितनी गहरी है। फिर हम वहां के लोगों, जमीन और उनके असली मुद्दों को समझेंगे। इसके बाद हम ऐतिहासिक पैटर्न का विश्लेषण करेंगे कि ये हालात बने कैसे। और आखिर में हम एक 4 सूत्रीय ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो वापसी का एक संभावित रास्ता दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चुनौती की जिसका सामना करना है। और मैं साफ कर दूं, ये कोई छोटी मोटी चुनावी हार नहीं है। ये एक राजनीतिक खाई है जिसे पाटने के लिए एक असाधारण रणनीति की जरूरत है। ये है होवरा घाट, असम के कार्बी आंगलोंग जिले का एक विधानसभा क्षेत्र। इसकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। और यही एक तथ्य यहां की पूरी राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। अब जरा 2021 के नतीजों पर नजर डालिए। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। विजेता पार्टी बीजेपी को लगभग 56% वोट मिले और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को 25% से कुछ ज्यादा। ये एक तरफा मुकाबला था, एक बहुत बड़ी हार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वापसी करने के लिए लगभग 30% वोटों का स्विंग चाहिए। चुनावी रणनीति की दुनिया में इसे एक पहाड़ चढ़ने जैसी चुनौती माना जाता है। यह सिर्फ कुछ वोटरों को लुभाने की बात नहीं है, यह पूरे राजनीतिक समीकरण को बदलने की बात है। तो अब जब हमें चुनौती की भयावहता का अंदाजा हो गया है, तो चलिए जमीन पर उतरते हैं, समझते हैं होवरा घाट के लोगों को, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों को, क्योंकि किसी भी रणनीति की शुरुआत वहीं से होती है। यहाँ की डेमोग्राफी यानी आबादी का गणित बहुत साफ है। आधी से ज्यादा आबादी, करीब 54%, आदिवासी समुदायों से है। इनमें कार्बी, डिमासा और तीवा समुदाय प्रमुख हैं। मतलब साफ है कि सीट का राजनीतिक भविष्य इन समुदायों की एकजुटता या बिखराव पर ही निर्भर करता है। और जब हम लोगों की आवाज सुनते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, ये क्षेत्र विकास की दौड़ में काफी पीछे रह गया है। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं? बेरोजगारी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत हैं। जमीनी शिकायतें और भी साफ तस्वीर पेश करती हैं। पहाड़ी इलाकों में टूटी फूटी सड़कें, पढ़े लिखे युवाओं के लिए नौकरियों की भारी कमी, बेहाल स्कूल और अस्पताल और अपने जंगल जमीन के अधिकारों को लेकर गहरी चिंता। जब हम इन शिकायतों को देखते हैं तो ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की गरिमा से जुड़ा सवाल है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनना और उस पर जिम्मेदारी से काम करना, यही शासन का मूल आधार है। भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी इसी सहमति और भरोसे की नींव पर बना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी हार हुई क्यों? कांग्रेस, जो कभी यहां एक मजबूत ताकत थी, वो इस स्थिति में पहुंची कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के पन्नों में पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न में मिलेगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये कांग्रेस के सफर का पूरा ग्राफ है। 2011 में पार्टी 50% से ज्यादा वोट लेकर अपने शिखर पर थी, एक शानदार जीत। लेकिन उसके बाद गिरावट का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो 2021 में 25% पर आकर रुका। तो सोचने वाली बात यह है कि 2011 के बाद आखिर ऐसा क्या बदल गया? वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने जीत को इतनी बड़ी हार में तब्दील कर दिया? इसका एक बहुत बड़ा जवाब राजनीति के एक पुराने सिद्धांत में छिपा है, जिसे कहते हैं वोट विभाजन या वोट स्प्लिटिंग। इसे आसान भाषा में समझिए, जब एक ही सोच या समुदाय के वोट एक से ज्यादा पार्टियों में बंट जाते हैं तो इसका सीधा फायदा मुख्य विरोधी को मिलता है। और होवरा घाट में बिल्कुल यही हुआ। आंकड़े बताते हैं कि जब जब आदिवासी वोट कांग्रेस और एएसडीसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के बीच बटा, बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई। 2016 और 2021 की हार इसी पैटर्न का नतीजा थी। और 2011 की बड़ी जीत इस बात का सबूत है कि जब ये वोट एकजुट था तो नतीजा क्या था। तो अब हम समस्या की जड़ तक पहुंच चुके हैं। हमने चुनौती को समझा, लोगों को समझा और हार के कारण को भी समझा। तो अब सवाल है, समाधान क्या है? हमारा आखिरी हिस्सा उसी रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर है जो वापसी का रास्ता सुझाता है। इस वापसी की रणनीति को एक नाम दिया गया है, चतुर्मुख सिद्धांत। इसके 4 चेहरे या 4 स्तंभ हैं। पहला, चुनावी लेंस
यानी बिखरे हुए आदिवासी वोटों को एक साथ लाना। दूसरा, संगठनात्मक लेंस, यानी गांव-गांव, बूथ-बूथ तक पार्टी के संगठन को फिर से जिंदा करना। तीसरा, नैरेटिव लेंस, यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसा संदेश तैयार करना जो लोगों के दिल दिमाग तक पहुंचे। और चौथा, संसाधन लेंस, यानी पैसे और नेताओं का सही समय पर सही जगह पर इस्तेमाल करना। इसमें नैरेटिव वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। यहां रणनीति सिर्फ खोखले वादे करने की नहीं है, यहां एक भावनात्मक कनेक्शन बनाने की बात है। मुख्य संदेश होगा समावेशी विकास और जनजातीय गौरव। और इसे कैसे पहुंचाना है? स्थानीय भाषा में, स्थानीय प्रतीकों के साथ, और सबसे जरूरी, किसानों और शिक्षकों जैसी आम लोगों की सच्ची कहानियों के जरिए। मकसद है नफरत और बंटवारे की राजनीति का जवाब एकता और सद्भाव से देना। लेकिन इस पूरी रणनीति का सबसे क्रांतिकारी और अनोखा पहलू है इसका पहला कदम। ये कोई बड़ी रैली या भाषण नहीं है, ये है एक सुनवाई अभियान। इसका मतलब है पहले लोगों के पास जाओ, उनकी शिकायतों, उनके दर्द को सुनो, और फिर उन शिकायतों को एक गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट में बदलो। ये एक वादा है कि सरकार बनने पर सबसे पहले इन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? सबसे अहम बात क्या है जो हमें समझनी चाहिए? जब हम किसी चुनावी रणनीति की बात करते हैं तो हमें यह याद रखना जरूरी है कि इसका अंतिम लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है। इसका असली मकसद है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, उनकी गरिमा को सुनिश्चित करना। हमारे संविधान का भी यही सपना है, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का और सम्मान से जीने का हक हो। सबसे बड़ा सबक यह है कि होवरा घाट जैसी मुश्किल सीट पर जीत किसी एक करिश्माई नेता के जादू से नहीं मिलती। ये जमीनी स्तर पर संगठन बनाने, डेटा का सही विश्लेषण करने और लोगों का भरोसा जीतने की एक अनुशासित वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा होती है। ये राजनीति का विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं। अंत में ये विश्लेषण हमें यही दिखाता है कि 30% की गहरी खाई से निकलकर जीत तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये जमीन पर अथक, बिना थके लगातार मेहनत करने का रास्ता है। ये एक एक वोटर तक पहुंचकर भरोसा बनाने का रास्ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 0820 441 602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।